मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं रियल टॉक फॉर यू। आज बिना धारणी क्लब बाढ़ का पूजा का शुरुआत हुआ, जिसमें कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें माता का आगमन डोली द्वारा उमानाथ उत्तरायणी गंगा बाढ़ से लिया जा रहा है, जिसमें इस साल खास है डोली से कलश यात्रा जो कार्यक्रम चला तो कैसे ऐसा है कि कलश यात्रा का उद्देश्य है कि वहाँ पे कलश स्थापन होता है, तो क्यों ना गंगा जल से ही होता है, तो क्यों ना कलश यात्रा निकाल के कलश में गंगा जल ले जा करके कलश स्थापन किया जाए। मुख्य तरह से यही उद्देश्य है। तो ये इस बार ही होगा या फिर आगे भी चलता रहेगा? आगे भी चलता रहेगा, निरंतर चलेगा। जब शुरुआत हो गया तो निरंतर चलेगा, आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल। इस बार जो बिना धार्मिक क्लब में है तो हम हर साल देखते हैं कि अलग अलग चीजें दिखाई जाती है, तो इस बार क्या रहेगा खास बार? हाँ, हर बार कुछ ना कुछ खास होता है, तभी तो बाढ़ का गौरव बिना धार्मिक क्लब कहलाता है। भी कुछ कर रहा है और आपके दर्शकों के माध्यम से कहें कि विसर्जन के दिन अवश्य आए और जरूर देखें। इस बार कुछ अलग होगा, पहले से बताना उचित नहीं होगा, तो ये रहने दीजिए। उस दिन आइएगा, जरूर देखिएगा। बाहर वासियों को यही संदेश देंगे इस प्रकार से बिना धार्मिक क्लब से सभी सरस्वती पूजा, जितने भी क्लब हैं सरस्वती पूजा, उनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से सही भाव, संस्कारित, समर्पण से पूजा पाठ किया जाता है और अपने जो भी मर्यादित रह करके अश्लील गानों का विरोध करके एकदम जो होना चाहिए उस तरीका से होता है, तो सभी को सीखना चाहिए और सभी पूजा समितियों को इनसे सीख लेनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मतलब के जितने वॉलंटियर्स हैं, ये समझिए 7 दिन इनका बस माता के प्रति पूर्ण समर्पण होता है और रात दिन एक करके पूजा पाठ करते हैं और विधि व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। बिना धार्मिक क्लब जी, ये पिछले साल से ही निकल रहे हैं और अबरी साल जो फर्स्ट हम लोग निकाले हैं और इस ढंग से कार्यक्रम करते रहेंगे आगे के लिए। कलश यात्रा से शुरुआत करके जी, फिर माता का पूजा करना है। हाँ, माँ का यहाँ से हम लोग आगमन करके ले जाते हैं। माँ गंगा को आगमन करके ले जाने के बाद माँ की प्रांगण तक पहुँचाने का काम करते हैं और कल माँ का आगमन है वहाँ मंदिर में, तो कल से माता रानी का पूजा, प्रथम पूजा शुरू वहाँ होगा। ये गंगा माता का आगमन पूजा का शुरुआत जी, ये पहला बार है या हर साल? नहीं, हर साल होता है, लेकिन आज जो है विशेष रूप से हम लोग तो सभी लोग को लाए हैं कलश यात्रा में और विशेष रूप से हम यही कि माने हम लोग 1976 से ही मतलब माता का कार्यक्रम में लगे हुए हैं और उस समय से हम लोग भव्यता अपना करना चाह रहे हैं और बाढ़ की पहले माने गौरव थे, लेकिन जब से हम लोग 28 फीट की माता बैठाए हैं तब से ये पूरे बिहार की गौरव हो गया है। माँ बिना धारणी जो है बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं और इस सोच करके मतलब माँ का कलश यात्रा हम लोग निकाले हैं और साले साल निकलता रहेगा कलश यात्रा। माता का प्रतिमा का हाइट अभी हम लोग 15 फीट का किए हैं जी। अगले बार 28 फीट की माता थे, पिछले साल 50। पिछले साल जो था हम लोग को 50वां वर्ष पूरा था, इसी कारण से हम लोग 28 फीट के माता रानी को तैयार किए थे और देखने में भी पूरे बिहार के लिए गौरव थे। जो कि एक ये भी बुढ़नी चक गांव जो है, इसमें शायद ही कोई होंगे बिना सर्विस वाले, लेकिन सभी सर्विसे मैन है इस गांव में। जी, खास यही है कि माँ का जब आगमन होता है तो लगता है कि बहुत भीड़ उमड़ पड़ते हैं और सभी को रोम रोम में माता रानी बस के तैयार होती है और जब माँ का विदाई होता है तो पूरा गांव का भी माने एकदम संतुलता खो जाता है। हम लोग जब बैठाते हैं तो बहुत उद्देश्य से बैठाते हैं और माँ का जितना आगे हम लोग बढ़ा चुके हैं, माँ का ही देना और प्रतीक है, जो कि इसमें हमारे
कुमार कौशलेंद्र राजू जी भी है अध्यक्ष ने, कोषा कुमार मनोज बाबू इधर है, इनसे भी थोड़ा सा समझा जाए। और राजू जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, भूमिका है। और राजू जी के थ्रू राजू जी का उपस्थिति है जी नहीं, यहाँ तो अभी नहीं है। इस बार पूजा में रहे। हाँ, पूजा में तो रहेंगे। हम माँ बिना धार्मिक क्लब से महासचिव मुन्ना बाबा। आप बिना धार्मिक क्लब से क्या है? मैं बिना धार्मिक क्लब का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है। इस बार क्या खास है? इस बार विसर्जन के समय झांकी का जो होता है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक कुप्रथा, जो महिलाओं के खिलाफ शराबबंदी, ये सब शराबबंदी की जो कुरीतियां हैं, ये सब हम लोग झांकी में दर्शाने का कोशिश करेंगे। झांकी में इस बार क्या खास होगा? झांकी में इस बार खास हर साल की भांति सामाजिक, जितना सामाजिक कार्यक्रम होगा उसी पर ऑपरेशन सिंदूर है जी। अच्छा, वहाँ जो बिना धार्मिक क्लब में जो कुछ झांकियाँ बनता है, वहाँ पे क्या खास है? वहाँ पे खास कुछ बाहरी कलाकार आते हैं और कुछ हमारे जो गांव के हैं वही लोग, मतलब पूरा सामाजिक सौहार्द को बनाते हुए उस झांकी का यथावत उसका निर्माण आगे की ओर करते चले जाते हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी कुछ अच्छा ही मिलेगा बिना धार्मिक क्लब में देखने के बाढ़ लिए। के लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा बिना धार्मिक क्लब से? जिस तरह से शांति बनाए हुए रखते हैं उसी तरह माता का सहयोग बना रहेगा उन लोग पे, और हम लोग पर भी उन लोग का सहयोग बना रहेगा।